हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी डी फार्मा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। पर काउंसलिंग के दौरान आपको एक फ्रिज फ्लोट का ऑप्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फ्रिज और फ्लोट क्या होता है वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है, सबसे पहले उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे जाना है। गूगल या क्रोम पे जाके आपको क्या सर्च करना है, जेई कप। जैसे ही आप जेई कप सर्च करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट होगी उस पर क्या करना है, आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में लिखा दिख रहा है न्यूज एंड इवेंट्स। क्या लिखा है, न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज एंड इवेंट्स के जस्ट नीचे लिखा है आपका पब्लिक नोटिस फॉर फार्मेसी काउंसलिंग। उसके नीचे भी आपका लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मेसी काउंसलिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मेसी काउंसलिंग के भी नीचे लिखा है फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल। तो फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, साइड में लिखा है व्यू एंड डाउनलोड्स। क्या लिखा है, व्यू एंड डाउनलोड्स। तो क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपका क्या होगा, खुल के स्क्रीन पे आ जाएगा। जो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 27 जून से लेके 8 जुलाई तक आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चली थी। उसके बाद क्या था, काउंसलिंग पे क्या लग गई थी, रोक लग गई थी। अब आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का भी क्या है, शेड्यूल आ चुका है, शेड्यूल जारी हो गया है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट कब से कब तक रहने वाली है, मतलब कि सीट अलॉटमेंट की डेट कब से कब तक है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी कब से कब तक चली थी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी 27 जून से लेके 8 जुलाई तक चली थी। ठीक है, फर्स्ट राउंड की जो आपकी काउंसलिंग थी वो 27 जून से लेके 8 जुलाई तक चली थी। उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी, उस पर क्या हो गई थी, रोक लग गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का भी क्या है, शेड्यूल जारी हो चुका है। अब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है, उसमें आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग पे चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगी। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो 25 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक चलेगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो आपकी चॉइस फिलिंग है कब से कब तक चलेगी, वो आपकी 25 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक चलने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपकी सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट है। सीट अलॉटमेंट डेट क्या रहने वाली है, सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट डेट क्या रहेगी आपकी, 3/10/2025 तक रहेगी थी। ठीक है, कब तक रहेगी, 3/10/2025 तक आपकी सीट अलॉटमेंट की डेट रहने वाली है। आपका क्या, सेकेंड राउंड ऑनलाइन फ्रिज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी काउंसलिंग फी थ्रो देयर लॉग इन ऑनलाइन। अब क्या कहा गया है, इसमें आपका बताया गया है जैसे कि जो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जितने भी आपके यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में क्या है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो क्या सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। तो जो आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आपके सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपकी जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में ही क्या कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट आपके भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली सीट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। सीट अलॉटमेंट आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या होता है, जो भी आपकी काउंसलिंग अथॉरिटी है वो स्टूडेंट की रैंक, मेरिट और काउंसलिंग के दौरान उसे क्या करती है, कॉलेज देती है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का मतलब आपको क्या पता चल गया कि सीट अलॉटमेंट आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, आपके जो भी काउंसलिंग अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, स्टूडेंट की रैंक, मेरिट और काउंसलिंग के आधार पर क्या करती है, उसको कॉलेज देती है। तो सीट अलॉटमेंट आपका कब होगा, 3 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट होगा। अब हम बात करते हैं फ्रिज एंड फ्लोट। क्या बात करते हैं, फ्रिज एंड फ्लोट आप 4 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं।
फ्रिज का मतलब क्या है, जैसे कि काउंसलिंग के दौरान आपको क्या हुआ, एक कॉलेज मिल गया, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान आपको एक कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज को क्या कर दिया, फ्रिज कर दिया, मतलब कि जो भी आपको सीट मिली है उसको आपने फ्रिज कर दिया। फ्रिज का मतलब होता है लॉक कर दिया। आपने अपनी सीट को लॉक कर दिया। अब आपकी सीट को कोई भी नहीं ले सकता जब तक आप अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं तब, ठीक है। फ्रिज का मतलब क्या होता है, जैसे कि काउंसलिंग के दौरान आपको एक सीट मिली है, आपने उस सीट को क्या कर दी, फ्रिज कर दी, मतलब कि लॉक कर दी। अब उस सीट को आपकी कोई नहीं ले सकता, आपकी सीट वो क्या है, बिल्कुल सेफ है जब तक आप अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। अब जब आप फिर अपनी सीट को क्या करेंगे, फ्रिज करेंगे, तो फ्रिज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कटवाना पड़ेगा। वो पेमेंट कितना कटवाना होगा, 3,250 रुपये का आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है जैसे कि आपके दो कॉलेज है, कॉलेज ए और कॉलेज बी। अब आपको काउंसलिंग के दौरान कॉलेज बी में सीट मिली है, पर आप क्या है, कॉलेज ए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगली राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करेंगे कि हो सकता है आपको कॉलेज ए में एडमिशन मिल जाए। तो आप जब आप अपनी अगली राउंड की काउंसलिंग का इंतजार करेंगे तो आपको क्या करना है, फ्लोट पे टिक कर देना है। फिर आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या रहेगी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आपकी डेट रहने वाली है 4 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने फ्रिज ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वही लोग वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने फ्रिज ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो फ्रिज एंड फ्लोट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर और जो आपका ये शेड्यूल है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।